सिंगल क्लास के बारे में ही बताया था ना, अभी मल्टीपल क्लास नहीं बताया था ना। सेल्फ का यूज़ बताया था, सेल्फ कैसे काम करता है ना, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का अपन क्या पास करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं, है ना। ठीक तो वो क्वेश्चंस हो गए थे कि मैंने जो उसमें थे सारे हो गए थे, कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहे हो क्वेश्चंस ऑनलाइन में किसी को हो तो मेरे को बता देना, है ना। मैं क्वेश्चन कुछ आपके सामने बता रहा हूँ, जो आपसे नहीं बन रहे हो मेरे को बता दीजिएगा सर ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बनाओ। पहला क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ क्लास कॉल्ड कार। कार का नाम देना है, क्लास का नाम क्या देना है, कार देना है। उसके अंदर तीन चीज़ें लेनी है, एट्रीब्यूट, ब्रांड और मॉडल। और आपका ईयर हो गया, एट्रीब्यूट में तीन चीज़ें होगी, ब्रांड, मॉडल, ईयर। एंड उसका ऑब्जेक्ट बनाना और प्रिंट करना है सारे एट्रीब्यूट। ये हो जाएगा सभी से। ये आपने करवा तो दिया था। करवा दिया था मैंने, अच्छा हाँ, ठीक है। ये वाला हेलो वाला तो पहले ही ये कर लिया आपने ही होगा। करवा दिया था। ओके, क्रिएट अ क्लास रेक्टेंगल, ये भी कर लिया था क्या, हम्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वाला नहीं हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर वाला नहीं हुआ। और ये रिटर्न वाला भी हो गया था क्या। हाँ सर गुड। यस। चलो मतलब आप कंस्ट्रक्टर से चालू करना है, ये चीज़ अपन ने देख ली थी ना। ठीक है, तो देखिए अपन कंस्ट्रक्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी, डे क्या करते हैं इधर 20.py है ना, तो एक फाइल बनाते हैं। तो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्टर, है ना। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टर है एक फंक्शन ही, क्या होता है, फंक्शन अपन ने पढ़े। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन ही है, बस ऐसा फंक्शन है कि जिसको कॉल नहीं करना पड़ता है। अगर हम बात करें कोई भी जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है कि नहीं, बिना कॉल करे फिर तो ठीक है, बिना कॉल करे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉल होता है। लेकिन कब, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, जब क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो पहली बात कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। क्या है ये, स्पेशल मेथड। स्पेशल क्यों है, मेथड का मतलब क्या होता है, फंक्शन, है ना, कि ये क्या है, स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल मेथड है। क्यों, बिकॉज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऐसा लगता है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल्ड होता है कैसा, ऑटोमेटिकली। और कब होता है, जब उसकी क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना ऑटोमेटिकली। वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास, जब उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मल फंक्शन तो हमको कॉल करना ही पड़ता है, और कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ की जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, तो देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो पाइथन में पहले से डिफाइन है, उसका नेम होता है क्या, इनिट। और उसको लिखते कैसे हैं, टू टाइम अंडर स्कोर लगाना है, फिर क्या लिखना है, इनिट, और फिर टू टाइम अंडर स्कोर। इतना क्लियर है, ये आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है, क्या होता है, इनिट। ठीक है, ओके। अब बात आती है कंस्ट्रक्टर की, तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के अपने को कंस्ट्रक्टर पढ़ने हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से पढ़ेंगे, पहला अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक होगा कौन सा अपना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट और कौन सा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाता है। देखिए फंक्शन के अंदर अपने को पता आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं अपने को, कोई भी अगर मैं फंक्शन बनाऊँ, या नहीं भी देते अपन विदाउट आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। तो अगर कोई फंक्शन बनाते हैं जैसे डेफ, मान लीजिए एक्स वाई से नाम का ही फंक्शन है, तो मैं हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट दूँ, या फिर हो सकता है नहीं भी दूँ। अगर कुछ नहीं दे रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, तो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला एक फंक्शन है। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा तो ये एक आर्ग्यूमेंट वाला क्या होगा, फंक्शन होगा, है ना। तो ऐसे ही हम अगर कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है।
अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो क्या लिखेंगे? अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी किसी कंस्ट्रक्टर में अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाता है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अगर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट तो वो कौन सा हो जाएगा अपना? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को बनाया कैसे जाएगा, तो एक प्रोग्राम देखिए यहीं पर ही है ना, ठीक है। तो देखो हम चाह रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो कोई फंक्शन ऐसा जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, लेकिन कंस्ट्रक्टर है एक ही केवल है ना। वो आप सोचो कि हम एक फंक्शन बनाए जो ऑटोमेटिक कॉल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर ही केवल ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। तो आप एक काम करते हो, एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम क्या रख देते हैं अपन? ऐसा मैं कुछ भी देता हूँ क्लास का नाम, हाँ ठीक है चलो डेमो ही रख दिया, इतना क्लियर है। तो क्लास का नाम क्या रख दिया अपन ने? डेमो। अब डेमो क्लास के अंदर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपन। तो कंस्ट्रक्टर का नाम में क्या रखता हूँ? ये अच्छा सा कुछ नाम रख देते। चलिए एक पर्सन नाम की क्या बनाई अपन ने? क्लास बनाई थी या चलो शुरुआत करते हैं अपन ग्रीड से, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या रख दिया मैंने? ग्रीड। अब ग्रीड क्लास के अंदर देखो एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं पहले। तो नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं अपन? कुछ नाम देंगे इसका। तो फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने? डिस्प्ले। और सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, ये नहीं लोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। और ये जब फंक्शन कॉल हो तो होना क्या चाहिए? एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो स्टूडेंट, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट कब प्रिंट होगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का। अभी देखो अभी रन करूँगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट तो कॉल करेंगे तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक जीवन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सी क्लास का? ग्रीड क्लास का। तो ये ऑब्जेक्ट बनाए। अब ऑब्जेक्ट से आप कॉल कर सकते हो। तो जीवन से कॉल किया किसको? डिस्प्ले को। तो एक बार मेरा आंसर आ जाएगा, देखो आया, यस सर। ठीक है। लेकिन क्या मैं ये हटा दूँ? 2 मिनट के लिए कमेंट कर दिया, अब बताओ कॉल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ये कॉल तो अपन ने करा ही नहीं उसको, नहीं आ रहा ना। तो देखो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बनाता है। अब ये तो क्या है? अपना नॉर्मल फंक्शन है ना। ये क्या है अपना? नॉर्मल। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मैं इधर नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। ये जो है हमारा नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हो, नॉर्मल मेथड है अपनी, है ना। अब एक स्पेशल मेथड बनाते हैं। स्पेशल मेथड मतलब क्या? कंस्ट्रक्टर, है ना। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा अपने को, है ना। तो देखो एक क्लास बनाते हैं, सेम कौन सी? ग्रीड नाम की क्लास। और इसके अंदर फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? इनिट। तो यहाँ लिख देते हैं इनिट, इतना क्लियर है। और क्या रखेंगे इसके अंदर? सेल्फ। फिर ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो आना क्या चाहिए? वही सेम मैसेज, क्या? हेलो या हेलो एवरीवन, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, चलेगा, है ना। ये एक मैसेज दिया, ओके। अब देखो, अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो क्या नाम है अपनी क्लास का? ग्रीड। तो ग्रीड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जीवन ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। कौन सी क्लास का? ग्रीड क्लास का, GREET। ये बन गया ऑब्जेक्ट। अभी कॉल किया क्या इसको मैंने? ये देखो ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा, हो गया। तो अपने को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी कॉल होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा होगा? क्रिएट हो रहा होगा, तब तब वो जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो क्या होगा? कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने को इनिट लिखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वो कंस्ट्रक्टर का नाम है इनिट, डिफ़ॉल्ट है ना, उसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। दिख रहा है? तो कितनी बार कॉल हुआ? 3 बार, पर अपने तो एक बार भी नहीं किया। ये कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिक क्या होता है? कॉल होता है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या नाम दे दूँ? एक कंस्ट्रक्टर लिख दूँ, लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया अपन ने। सेल्फ तो एक देना ही पड़ता है। सेल्फ के अलावा अगर आप कुछ दे रहे हो तो वो फिर होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना। तो अभी तो कोई आर्ग्यूमेंट दिया नहीं अपन ने, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को?
ऑनलाइन में कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो? ऑनलाइन का आदत होगा। आप भी चले जाओ उसी में ठीक है। तो देखो अब एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक क्लास बनानी है पर्सन नाम से। किस नाम से? पर्सन। तो क्लास का नाम क्या दे दिया अपन ने? पर्सन। अब पर्सन क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? इनिटी रहेगा। और एक सेल्फ लेते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल है मेरे पास, तो पहली वैल्यू जाएगी सेल्फ डॉट नेम, और नेम क्या जाएगा? अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है? जो पता अनजान। ठीक है। और एक ले लेते हैं एज, ले लूँ। एज क्या ले लेता हूँ? नहीं बता, 0। ठीक है। अननोन और क्या कर दिया? 0, है ना? ठीक है। तो देखो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसमें नेम क्या चले जाएगा? उसके नेम में अननोन चले जाएगा, और उसकी एज कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? तो एक बना के देखते हैं अपन। तो क्या करते हैं, P1 बना लूँ। P1 कौन सी क्लास का? अपनी पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने। तो P1 ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया अपन ने? पर्सन क्लास का। ठीक है। अब अपन ने कॉल किया क्या? अभी कंस्ट्रक्टर नहीं किया, बट वो तो हो गया होगा ना ऑटोमेटिकली, अपने को दिखाई थोड़ी देगा। ये कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा तो पता है क्या होगा? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपने को पेंटिंग में जाना पड़ेगा। विदाउट ये वाला है ना, डिफ़ॉल्ट वाला है, इसमें आर्ग्यूमेंट थोड़ी देंगे अपन, ये डिफ़ॉल्ट वाला है। अभी आर्ग्यूमेंट वाला बनाएंगे तो उसमें देंगे फिर तो देखिए जैसे ही आपका क्या बना, फर्स्ट ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऑब्जेक्ट किस नाम से बना? P1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा? कितने वेरिएबल मिलेंगे इसको? 2 मिलेंगे ना। एक कौन सा मिलेगा? नेम है, और एक किस नाम का है? एक एज नाम का भी है। ठीक है ना? ये 2 दिख रहे हैं वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कॉल कौन होता है? कंस्ट्रक्टर। ये कॉल होगा, ये कॉल होगा तो सेल्फ में किसका रेफरेंस पास होगा? P1 का। ठीक है। तो P1 के नेम में किसका नेम चले जाएगा? क्या नाम जाएगा बताओ? अननोन। तो यहाँ क्या चले जाएगा? ये चले गया अननोन इसके अंदर। ठीक है। और इसके बाद वही P1 के एज में कितना चले गया? 0। ये एज कितना चले गया? 0। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये आना चाहिए, करवाएं इसको प्रिंट। ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट लिखना पड़ेगा। पहले क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं? नेम। वैसे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना बताया था मैंने, है ना? कैसे लिखते हैं अपन? पहले क्या प्रिंट कर रहे हैं? नेम। तो नेम करली ब्रैकेट, और वैल्यू कहाँ से आएगी? सेल्फ डॉट नेम। सेल्फ डॉट नेम मतलब सेल्फ ही लिखेंगे यहाँ पे, तो P1 लिखेंगे ना। क्लास के अंदर थोड़ी, क्लास के बाहर है अपन तो बाहर तो सीधे यही लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या प्रिंट करना है? एक और एज ना, यहाँ लिख देते हैं एज इज, या एज ओनली। ठीक है। और यहाँ पर P1 की एज। इतना क्लियर है? P1 मतलब वही जो P1 में जो नेम गया वो प्रिंट करो, P1 में जो एज गया है, तो क्या नेम और एज गया P1 में दिख रहा है? अननोन और 0। सो देखो अननोन आ रहा है और क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इतना क्लियर है? इसमें कुछ डाउट नहीं? देखो लेकिन अब मुझे क्या करना है पता है? मैं चाह रहा हूँ कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसमें मुझे कुछ नाम डालना है। एज भले ही नहीं डालूँ, मुझे क्या लिखना? ओनली नेम। तो क्या करेंगे अपन? नेम लेंगे। कैसे डालेंगे बताओ? यहाँ मतलब नेम जाना चाहिए नहीं नहीं, नेम में मतलब जैसे आपका ही नाम लिखना है, माही। इनपुट लेंगे। कैसे लेंगे? कहाँ लेंगे? नहीं, मैं चाह रहा हूँ केवल एक में नाम देना, बाकी जैसे अगर मान लो किसी का नाम नहीं दिया तो अननोन आएगा और एज 0 आएगी। बट मान लो P2 ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मुझे कुछ नाम देना है, पर्सन। ये देखो ऐसा मतलब। ठीक है। तो एक P2 ऑब्जेक्ट बनेगा, ये बना P2। इसके अंदर भी क्या होगा? एक क्या क्या वेरिएबल्स होंगे? वही नेम और एज होंगे। तो एक नेम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा?
एज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी यहाँ पर अब क्या जाएगी, 2 वैल्यू जाएगी। ये तो देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस समय उसमें क्या चले गया, ये कॉल हुआ होगा, नेम में क्या चले गया होगा, unknown अननोन। किसने कॉल किया, P2 ने, P2 ने तो P2 के नेम में क्या चले गया होगा, अननोन। unknown फिर से वही अननोन चले गया और फिर यहाँ पर क्या चले गया, 0। बट मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ नेम प्रिंट होना चाहिए। तो मुझे, हाँ नहीं नहीं नहीं, पैरामीटर नहीं देंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पैरामीटर तो बाद में देंगे। P2 के नेम में ना तो उसको ऐसे लिखेंगे, P2 के नेम में क्या चले जाए, मान लो लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, क्या नाम आपका, दीपांशु, ठीक है चलेगा। P2 के नेम में आप, वो नाम तो गया था पहले, लेकिन अगली लाइन में क्या किया, P2 के नेम में क्या डाल दिया अपन ने, दीपांशु। तो ये नाम हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपांशु चले आएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। और एज तो पता ही नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधे बस ये लाइन वापस से लिख देता हूँ प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये कर दिया। अब यहाँ पे P1 की जगह क्या कर दूंगा बस में, P2। तो देखो अब P2 का जो नाम आएगा वो दीपांशु, बट एज कितनी आ रही है, 0। तो ऐसे अपन वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको एज भी चेंज करना हो तो कर दो। कितनी है दीपांशु आपकी, 28, 28। तुम्हें लगा 28 सही बताओ, हाँ सर 22 ठीक है चलो। तो P2 के एज में क्या चले जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं, वो तो वो भी असाइन हो जाएगा। यस उसमें कितना हो गया, 20। देखो मतलब यूज़र अगर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है तो वो अननोन बाय और क्या डिफॉल्ट जाएगा, आ जाएगी 0 जाएगा। बट अगर यूज़र वैल्यू असाइन करेगा तो उसकी वैल्यू जाएगी, मतलब जब नहीं देगा तो उसमें अननोन चले जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इतना क्लियर है। यस सर। ऑनलाइन में किसी को डाउट, ठीक है। देखो आगे चलते हैं अपन। तो ये तो था कौन सा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट। चलो एक चीज़ और करते हैं, इसमें अगर यूज़र से वैल्यू लेना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अननोन हटा देते हैं इनपुट और इसकी जगह क्या लगा देते हैं, इनपुट, और एंटर क्या लिख देंगे, नेम। और यहीं पर क्या लिख देंगे अपन, तो एज तो इंटीजर आएगी ना, इनपुट एंटर क्या कर देंगे, एज, और बस हो गया अपना काम। ठीक है, फिर दीपांशु क्यों ही डाले, फिर अपन यूज़र से ले रहे हैं तो, है ना। अब देखो जैसे ये बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या कॉल हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और इस बार जो यूज़र नेम डालेगा वो जाएगा ना P1 में, और जो यूज़र एज डालेगा वो जाएगा P1 में, ठीक है। फिर उसको दोनों को प्रिंट करवा दिया, है ना। या प्रिंट एक काम करे लास्ट में करेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पहले दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, फिर ये कॉल होगा, पता ना सेम टाइम पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। चलो एक लिख देते हैं अपन, रवि लिख दिया, एज उसकी कर दी अपन ने 45। फिर एक लिख दिया सुमित और एज कर दी उसकी कितनी ज़्यादा होगी ठीक है, दिख रहा है, रवि 45 और सुमित 18। कुछ डाउट है क्या, नहीं है। हाँ किसी को डाउट नहीं, ऑनलाइन में किसी को ये ऐसी चीज़ जो करी उसमें करने में, कौन है वो? प्रवेश आया कुछ समझ में क्या। चलो तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया अपना कौन सा, पहला वाला। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाना अपने को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे अपन, कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट देना पड़े, वो हो जाएंगे कौन से कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर। और उसको भी कॉल करना नहीं पड़ेगा, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल होगा। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रख देता हूँ मैं, पर्सर ही रख देते हैं, बॉर्डर, कौन सी बॉर्डर अच्छा बॉटल बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो पर्सन नाम की क्या बनी, अपन ने एक क्लास बनी, और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, देखो डेफ, सबसे पहले डेफ लिखना है, फिर अंडर स्कोर लगाना है 2 बार, फिर क्या लिखना है, इनिट, फिर 2 बार अंडर स्कोर, फिर ब्रैकेट। अब ये कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, आपको कॉल नहीं करना है। तो देखो जैसे ही कॉल होगा तो सेल्फ तो इसके अंदर रहेगा ही सही। इसके अलावा कितने आर्ग्यूमेंट और लेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट। कौन कौन से लेंगे, एक आपको यूज़र से क्या लेना है, नेम लेना, और एक क्या लेना है, एज लेना है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपको कितने आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। और 2 आर्ग्यूमेंट देंगे तो वो जाएंगे किस में,
सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम उस ऑब्जेक्ट के नेम में जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, है ना। तो वो नेम से वैल्यू जाएगी, जो यहाँ पे नेम आएगा वो सेल्फ डॉट नेम में चले आएगा। अब सुनो, ये जो नेम है, ये एक मिनट रुक जाओ बताओ, और एक चीज़ और लिखेंगे फिर क्या, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू क्या, एज। अब इधर समझना कि यहाँ पर जो नेम है, ये वाला नेम और ये वाला नेम अलग अलग है। आप एक मत समझना इसको, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो नेम है वो अलग है, और ये ऑब्जेक्ट का नेम है जो ऑब्जेक्ट में होगा वो, और ये किसका है जो केवल उस फंक्शन के अंदर है। तो चाहो तो उसको बदल भी सकते हो, एन और ए भी कर सकते हो। आ रहा समझ में? तो ये ऐसा, तो मतलब जो भी यूज़र नाम डालेगा वो पहले एन में जाएगा, एन से फिर किस में जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के नेम में चले जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी एज डालेगा वो ए में जाएगी, और ए से फिर इस एज में चली जाएगी। आ रहा कुछ समझ में? ये दोनों अलग अलग है। कैसा, ऐसा रहने दूँ कि वैसे ही कर दूँ पहले जैसे, ऐसा रहने दूँ, ठीक है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग, नहीं तो एक जैसे लगेगी, है ना। ठीक है, बस हो गया अपना काम। अब प्रिंट तो अपन कर ही लेंगे, तो एक काम करते हैं, अब कॉल करना है इसको। तो ये कॉल कैसे होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आपको अलग से तो करने की ज़रूरत है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो P1 ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, पर्सन क्लास का, ये ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसको कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट, लेकिन हमने पास कितने किए ऑब्जेक्ट बनाते समय, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, बस आर्ग्यूमेंट यहाँ पास करना होता है, इसलिए अभी तक अपन ब्रैकेट लगाते आ रहे थे। अब उसका यूज़ होगा इस क्लास के ब्रैकेट का कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। देखो जैसे ही मैं रन करूँगा ना, मेरे को एरर मिलेगी, मिल गई एरर। क्या बोल रहा है वो कि पर्सन क्लास के अंदर जो इनिट नाम का आपका कंस्ट्रक्टर है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट मिस हैं आपके, किसके लिए, एक एन के लिए और एक किसके लिए, ए के लिए। क्योंकि आपको वो जब क्रिएट हुआ आपका कौन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। जैसे ही कॉल किया तो क्या बोलते हैं, एन और ए की वैल्यू उसको चाहिए थी, वो नहीं मिली तो उसने एरर दिया आपने को। तो हमको क्या करना है, जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें तो यहाँ सेल्फ होता है केवल, लेकिन इसमें सेल्फ के अलावा भी तो है ना, तो इनके लिए तो देनी ही पड़ेगी वैल्यू। तो यहाँ मैं एक नेम पास कर देता हूँ, क्या, रवि, और उसकी एज कितनी कर दी, 45। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो हुआ क्या कि रवि नाम किस में चले आएगा, यहाँ से एन में, और एन से वैल्यू फिर जो सेल्फ नेम में, सेल्फ नेम मतलब किसके, P1 के नेम में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट करा के बताओ क्या, अरे प्रिंट कैसे होगी, अभी तो केवल वैल्यू गई है ना, वो तो कंस्ट्रक्टर तो वैल्यू डाला है ना उसमें, प्रिंट थोड़ी कर रहा है कैसे होगी बताओ, कहाँ होगी, कुछ भी नहीं आ रहा, वो केवल वैल्यू असाइन कर रहा है ना। देखो वो क्या रहा है, अभी इतना इतना काम हो रहा है केवल वेरिएबल में, और अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। अच्छा आपको सब पता नहीं, मैं ऐसा पूछ नहीं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे, उसी को प्रिंट कराओ ना, बनाना बना सकते हो। अगर दूसरे व्यक्ति का डेटा सेव करना है तो बनाना ही पड़ेगा, एक पर्सन का तो एक ही ऑब्जेक्ट में जाएगा। अगर आपको दूसरा भी सेव करना है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा ना दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है वैसे वेरिएबल, एक नेम नाम का है और एक एज नाम का है, ठीक है ना, बस यही है। तो आपका क्या बोलते हैं, एक और एक इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर है, लिख ही देता हूँ मैं, ऐसे लिखते हैं इन इट, ठीक है। ये है एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट वगैरह भी वो सब हैं, ठीक है। तो आपने जैसे ही क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कॉल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर। तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, कॉल कर दिया उसने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, 2। तो इस एन, एक एन नाम का वेरिएबल है यहाँ पर, एक क्या है, ए नाम का है। तो एन में क्या जा रहा है बताओ, रवि, और इसमें एज में कितना जा रहा है, 45, ठीक है। तो वो एन से वैल्यू किस में जा रही है, नेम में, किसके नेम में, सेल्फ कौन है, P1 तो P1 की नेम मतलब यहाँ पर क्या नाम चले जाएगा आपका, रवि। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ए की वैल्यू किस में जा रही है, एज में। तो ए में कितनी वैल्यू है,
45 किस में जा रही है, सेल्फ कौन है, P1, तो P1 के एज में, मतलब यहाँ कितना हो गया आपका 45। इतना क्लियर है, ये वैल्यू चली गई। बस इसके बाद इतना ही काम हो रहा है, वापस रिटर्न आ जाएगा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो अभी प्रिंट नहीं होगा, बस वो वैल्यू स्टोर हो रही है अभी आपकी, आ रहा समझ में। अब उसको प्रिंट करना है तो अलग से लिखना भी तो पड़ेगा ना अपने को, कि प्रिंट करो क्या, प्रिंट लिख देते हैं कि P1 का क्या प्रिंट कर दो, नेम, और क्या प्रिंट करो, P1 का एक एज भी करना है ना अपने को, दोनों प्रिंट हो जाएगा। तो रवि और क्या आ रहा है 45। आया कुछ समझ में कि नहीं, कैसा मतलब, हाँ कर सकते हो, प्रिंट कहाँ करवा रहे थे वैसे, अपन तो स्टोर करने ना, रिटर्न लिखोगे, रिटर्न होके इसको दे देगा वैल्यू वापस, वो मतलब उस फंक्शन को दे देगा, प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट के बिना तो प्रिंट होगा ही नहीं, प्रिंट फंक्शन ही प्रिंट के लिए होता है, उसके बिना प्रिंट ही नहीं होगा कुछ, जब तक वो फंक्शन, ये प्रिंट फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक प्रिंट नहीं होगा कुछ भी, वो रिटर्न जरूर कर देगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा, है ना, प्रिंट करने के लिए लिखना ही पड़ेगा आपको प्रिंट। ठीक है, समझ में आया इतना, कुछ डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा हो गया पैरामीटराइज का पहला वाला एग्जाम्पल, एक और देखिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। क्यों, इसमें अगर वैल्यू यूजर से लेनी हो तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पर, इनपुट डाल देगा, इंटीजर इनपुट लिखेंगे ना, नहीं नहीं नेम तो नेम के लिए इनपुट है। क्यों, तो ये अच्छा, ये तो वही वाला बन जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों, ये तो नॉर्मल वाला बन जाएगा ना, अपसाइड, इसमें थोड़ी करेंगे अपन, क्यों, छोड़ो इसको तो फिर, ठीक है ना, यही बनेगा ना इसके अंदर तो, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे ना इसमें तो आपको, ठीक है, हाँ वही तो, इसीलिए तो, ठीक है, ये इतना ही बनेगा बस। चलो, तो एक क्वेश्चन देखिए इसका कंस्ट्रक्टर का अपन, ये क्वेश्चन था हमारे सामने, ये कर चुके अपन, यही हुआ अभी, क्रिएट अ क्लास पर्सन, एक पर्सन नाम की क्लास बनानी थी विद अ कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या था कंस्ट्रक्टर और उसका नाम क्या था इनिट, और दैट इनिशियलाइज नेम और एज, जिसके अंदर नेम और एज इनिशियलाइज होंगे, इनिशियलाइज मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब आपको उसमें वैल्यू डालनी है, तो वैल्यू यहाँ जाएगी उस इनिट में, और इनिट से वो ऑब्जेक्ट में चली जाएगी वैल्यू, है ना, बस। और उसके बाद दोनों को प्रिंट करना था, क्रिएट टू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट डेटा, और दो ऑब्जेक्ट बनाने बोल रहे थे अपन ने, एक बना दिया, चाहो तो एक और बना देना, यहाँ पर बना दोगे ना, ये बना दिया मैंने, एक P2 बना दिया, ठीक है, और रवि से क्या कर दें, रविंद्र कर दें, ठीक है, और उसकी एज कितनी है, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन P2, और यहाँ पर P2, ये लो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यही था, और कुछ डाउट, ठीक है, ये सारे हो गए क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो अपना इंटरमीडिएट लेवल था उसके अंदर क्या था, बैंक अकाउंट वाला 2 मिनट स्किप करते हैं अभी अपन, चलो ये वाला बताता हूँ मैं, 7th वाला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ क्लास सर्कल विद अ मेथड दैट कैलकुलेट द एरिया एक्सेप्ट रेडियस टू कंस्ट्रक्टर, मतलब देखो एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या रखना है सर्कल, जिसके अंदर मेथड होगी जो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, और जो रेडियस है वो किससे लेनी है अपने को, कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेनी है, तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो तो हाँ, पैरामीटराइज इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा क्योंकि पैरामीटर अपने को लेना है ना, तो देखो एक क्लास क्या बनाएंगे अपन, सर्कल नाम की, पहला जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते था, फिर क्या बोला उसने, एक सर्कल नाम की क्लास बनाओ, एक मेथड बनाओ उसके अंदर जो क्या कैलकुलेट करेगी, एरिया, तो बना देते हैं अपन, ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना दो पहले, क्योंकि वो रेडियस लेगा जब भी तो कैलकुलेट करेगा ना, वैसे तो कहीं भी आगे पीछे कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, फिर भी अपन पहले यूज़र से क्या लेते हैं, एक्सेप्ट रेडियस थ्रू कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा वैसे, इन इट, और इसमें एक सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, और एक रेडियस के लिए क्या ले लूँ, आर ले लूँ, इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं, फिर इसके बाद सेल्फ डॉट रेडियस ले लेते हैं, चलेगा कि आर ही लूँ, हाँ लगा तो है रेडियस, ठीक है, दिख रहा है उधर अंडरस्टूड, ठीक है, समझ गए, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो गया आर, तो आर की वैल्यू रेडियस में जाएगी, है ना, ठीक है, बस यही तो है, तो जैसे ही कॉल होगा आर में वैल्यू जाएगी, और आर से फिर रेडियस इसमें चली जाएगी आपकी ना, रेडियस वाले वेरिएबल में, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद आपका नहीं नहीं, अभी तो एक और चीज़ को कैलकुलेट करना है ना, Yes. एरिया कैलकुलेट करना है। तो Cell dot कैसे, क्यों, क्या फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल? pi पाई आर r स्क्वायर। square. ओके, प्रिंट करवा दूँ, ये रिटर्न विटर्न क्या ही करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर दूँ। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब कितना? 3.14. 3.14 इंटू आर करना है ना। आर मतलब आर का है अपना सेल्फ डॉट रेडियस में, तो इसका कितनी बार इंटू कर दो, 2 बार. ये एक्सपोनेंट भी कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। वही रेडियस का स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट ही होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख दो वापस, ये ठीक है। आर क्यों लिखेंगे, सर मतलब रेडियस की जगह आर. आर क्यों लिखेंगे, आर थोड़ी लिख सकते हैं इसमें। इसकी देखो, आर बेसिकली एक केवल कंस्ट्रक्टर के अंदर का एक फंक्शन है, केवल वो कंस्ट्रक्टर तक है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं है। ऑब्जेक्ट में ये वाला है सेल्फ Cell डॉट, dot जो सेल्फ करके radius. लिख रखे हैं ना, वो सब ऑब्जेक्ट में। ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हर बार चेंज होगी जब आप क्या बोलते हो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आर में पहली बार तो जो वैल्यू जाएगी वो ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगी, फिर अगली बार फिर आप कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिस दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फिर आर की वैल्यू चेंज होगी। वो हर बार चेंज होती है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ से वैल्यू इसमें ऑब्जेक्ट में जा रही है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। देखो मैं करके बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखना, वो दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा ना, एक से क्लियर नहीं होगा। तो क्या करें अपन, एक क्या बना दें, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बना देते ना अपन, C1 बना दूँ। C1 कौन सी क्लास का? सर्कल क्लास का, ठीक है। और एक क्या बना दूँ, अच्छा क्यों क्यों, एक मिनट भाई, ये तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज है, तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो एरर दे देगा, तो एक आर्ग्यूमेंट दे दो उसको, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जाएगी, सीधे यहाँ जाएगी। ओके, एक C2 बना लूँ और इसमें भी पास कर देता हूँ कुछ 7, चलेगा, Yes. ठीक है। बस हो गया आपका काम। अब इसको कॉल कर दो दो बार, एक बार C1 से किसको कॉल कर दो, Cell. एरिया को, इसमें तो कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना नहीं। एक बार C2 से किसको कॉल कर दो, एरिया को। देखो ये आ गया आंसर दोनों। अब देखो ये आंसर आया कैसे है वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं। एक C1 ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, और C1 ऑब्जेक्ट तो बन गया, और कौन सा बना, एक C2 भी बना है, ठीक है। C1 में क्या क्या है, ओनली एक ही वेरिएबल है उसके अंदर, कौन सा, ये रहा, दिख रहा ना, सेल्फ वाले होते केवल है ना। ओनली क्या मिलेगा इसके अंदर, एक रेडियस नाम का, समझ गए। Yes. और इसमें भी क्या रहेगा, एक रेडियस नाम का है, ठीक है, बस यही है। ओके, बाकी एरिया नाम का एक फंक्शन है वो तो पता ही है, एरिया भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, वो तो नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा ना, समझ जाओगे। अपने को तो मेन इससे काम है, ठीक है। अब आपका जैसा ही क्या बना, But ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते से कौन कॉल हुआ आपका, कंस्ट्रक्टर। तो ये 6 वैल्यू किस में गई, इस आर में गई। तो आर एक टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है, जो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर है। यहाँ वैल्यू कितनी चली गई, 6, 6. और वो 6 किस में जा रहा है, सेल्फ डॉट रेडियस में। सेल्फ कौन है अभी, C1, तो C1 के रेडियस में वैल्यू जाएगी, वो 6 यहाँ चली गई। फिर इसके बाद रिटर्न वापस आया, अगली लाइन में गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास का, फिर कॉल हुआ कौन, कंस्ट्रक्टर। देन अगेन फिर आर में क्या वैल्यू गई इस बार, 7, तो वो वैल्यू हट जाती है, आ रहा समझ में ऐसा, वो ओवर राइड हो जाती है उस पर, ठीक है। ये वैल्यू 6 से कितनी हो गई अब, 7, क्योंकि टेम्परेरी वेरिएबल वैल्यू बार बार चेंज करेगा। फिर उसके बाद वैल्यू अब इसमें जा रही है, तो किसने कॉल किया इस बार, C2 ने। तो C2 के अंदर रेडियस की वैल्यू जा रही है, तो C2 का रही है, वो आर की वैल्यू इस रेडियस में चली गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन रिटर्न आएगा। देन अब नीचे किसको कॉल किया, C1 से एरिया को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो उसने बोला 3.14 इंटू सेल्फ रेडियस इंटू सेल्फ रेडियस। सेल्फ कौन है, C1 ने कॉल किया ना, तो C1 का रेडियस मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, और उसका 3.14 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 6 इंटू 6, और 3.14 तो है ही, जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर वापस से कॉल किया किसको, C2 से एरिया को, तो वो यहाँ जाएगी कॉल अपनी। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वही यहाँ पर 3.14 इंटू अगेन क्या होगा इस बार, क्यों सेल्फ कौन हो गया, C2 हो गया इस बार। तो C2 का जो भी आपका रेडियस है वो कितना है, 7, उसका 2 बार इंटू करने का काम खत्म हो गया।
ठीक है, कुछ डाउट इसमें? No. तो ये ऐसे काम कर रहा है। ओके ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा क्या सभी से? ये तो वो उसी के जैसा है अभी, अरे वो कार वाले जैसा है ना, कार और मॉडल और ईयर लिए थे ना अपन ने। तो इसमें क्या है, बुक का नेम एक क्लास क्रिएट करनी जिसका नाम रखना है बुक, और उसके बाद 3 चीज़ें एक्सेप्ट करवानी है, बुक नेम, ऑथर नेम और प्राइस। लेकिन इसको आप करना कंस्ट्रक्टर से। तो कंस्ट्रक्टर में क्या आपको बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। कौन सा बनाओगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, है ना। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना, नेम आप ले लेना, जैसे ही नेम में वाले, जैसे अभी नेम और एज में डाली थी ना वैल्यू, तो वैसे ही आप क्या करना, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 3 नेम पास कर देना उसके अंदर। एक नेम पास करना, एक ऑथर का नेम पास करना और एक Price. प्राइस पास करना। फिर दूसरा, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना, फिर उसके अंदर एक बुक का नाम, फिर ऑथर का नाम, फिर प्राइस। तीसरी ऑब्जेक्ट बनाना, उसमें भी एक नेम, बुक का और फिर उसके ऑथर का नाम और प्राइस। तो 3 क्रिएट करना है ना, क्रिएट 3 बुक ऑब्जेक्ट, और तीनों में वैल्यू चली जाएगी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और बस तीनों को शो करने के लिए एक मेथड बना लेना जो तीनों की वैल्यू क्या करे, शो करे। तो तीनों बुक्स के थ्रू कॉल कर लेना, B1 B2 B3 ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाओ तो, है ना। एक ये वाला हो जाएगा। क्रिएट अ क्लास कैलकुलेटर विथ मेथड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। इसमें भी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू 2 वैल्यू ले लेना, ए और क्या, बी, और बस 4 मेथड बनाना अलग अलग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ बेटा, बस 5 मिनट इतना क्लियर है? कुछ डाउट है क्या इसमें? बाकी क्रिएट अ क्लास लैपटॉप विथ एट्रीब्यूट्स, ये भी सेम वही है बुक वाले जैसे ही। तो इसमें रैम लेना आपको, ब्रांड, रैम और प्रोसेसर, 3 चीज़ें लेनी है। ये भी कंस्ट्रक्टर से लेना। लैपटॉप नाम की क्लास, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर 3 चीज़ें लेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा इसमें भी, और बस तीनों को कुछ नहीं, शो ही करवाना है। एक मेथड स्पेक्स नाम से बना के उसको शो करना है। ठीक है, ये बन जाएगा। और ये तो मैंने पता ही थे ना शायद, Yes. ये वाला आपको करना रहेगा। एक बैंक अकाउंट नाम से क्लास बनानी है जिसके अंदर एक मेथड होगी क्या, Deposit. डिपॉजिट, एक विड्रॉ होगी और एक चेक बैलेंस। मतलब यूज़र जैसे अमाउंट डालेगा तो उसमें जमा हो जाना चाहिए। फिर जितना अमाउंट उसको विड्रॉ करना है, वो जैसे विड्रॉ वाले को कॉल करेगा तो जितना अमाउंट डालेगा वो निकालेगा। तो अपडेट भी होना चाहिए बैलेंस, इतना जमा हुआ इतने निकालिए, और फिर उसके बाद इतना बैलेंस बचा हुआ। तो 3 मेथड, जब डिपॉजिट वाले को कॉल करेंगे तो डिपॉजिट अमाउंट डालनी पड़े, जब विड्रॉ वाले को कॉल करें तो विड्रॉ अमाउंट डालनी पड़े। और जैसे ही फिर हमने दोनों चीज़ें एंटर कर दी और चेक बैलेंस को कॉल किया फंक्शन को, तो फिर जितना भी डिपॉजिट किया था, जितना विड्रॉ किया है, माइनस करके फिर अमाउंट आनी चाहिए। समझ गए? बहुत बड़ा विषय है सभी को। हाँ तो वो तो है बना के देखना पड़ेगा। ये इतने करने हैं अपन, ठीक है। ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं अपन, ठीक है, फिर करेंगे बाकी अपन। वो पता नहीं, मैम से डिस्कशन करना पता चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों सभी को मैं शेयर कर देता हूँ।